नमस्कार दोस्तों, आज आप रिव्यू देखने वाले हैं राजनगर एक्सटेंशन गाज़ियाबाद का। मैंने पहले भी एक बार इस लोकेशन का रिव्यू कर रखा है और इस वीडियो में आप देखने वाले हैं राजनगर एक्सटेंशन का फुल रिव्यू, जिसमें आप क्या-क्या देखेंगे। टॉप 10 बेस्ट सोसाइटी इन राजनगर एक्सटेंशन, कनेक्टिविटी ऑफ राजनगर एक्सटेंशन, कौन सी लोकेशन सबसे अच्छी है और कौन सी लोकेशन सबसे ख़राब है, यहाँ रहना कैसा है और इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा, प्राइस एप्रिसिएशन अब तक और आगे क्या भविष्य है राजनगर एक्सटेंशन का, ये सब देखेंगे आप इस वीडियो में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। राजनगर एक्सटेंशन का पूरा ऑल ओवर रिव्यू। ये लोकेशन गाज़ियाबाद में डेवलप की गई है। मोहन नगर से आते हुए लेफ्ट में है और मेरठ रोड से आप मेरठ साइड से आ रहे हैं, गाज़ियाबाद की तरफ चलते हैं तो आपके ये राइट में पड़ेगी और गाज़ियाबाद से अगर आप मेरठ की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट में पड़ेगी। टोटल एरिया ये है ट्रायंगल शेप में, बहुत बड़ी लोकेशन डेवलप हो रही है और धीरे धीरे इसकी लोकेशन बढ़ती ही जा रही है, मतलब एरिया बढ़ता जा रहा है इसका। इसमें बहुमंजिला इमारतें हैं, लो राइज अपार्टमेंट्स हैं, विला के भी प्रोजेक्ट्स हैं और प्लॉट्स के भी प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पर आशियाना गॉड्स, KW, BBIP जैसे बड़े ग्रुप हैं, पुराने डेवलपर्स भी हैं और ऐसे भी डेवलपर्स हैं जिनका पहला प्रोजेक्ट है इस लोकेशन में। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट इसी वजह से पुराने फंसे हुए भी हैं और अभी भी फंसे हैं। राम भरोसे उनका निवारण सरकार सुप्रीम कोर्ट को जल्दी ही करना चाहिए, ऐसी मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ। यहाँ पर स्कूल्स, मॉल्स, मार्केट्स एंड कॉलेजेस नियर बाई अवेलेबल हैं और हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, CNG, ये सभी फैसिलिटी जो कि किसी भी नई लोकेशन में रहने के लिए इंसान को चाहिए, वो सब कुछ अवेलेबल है। गाज़ियाबाद मेन सिटी भी लगा हुआ है इस लोकेशन से, तो सभी फैसिलिटी जो बाई चांस कुछ कम है या और अच्छी फैसिलिटी चाहिए है किसी को, तो पूरा गाज़ियाबाद सिटी में वो बेहतर चीज़ें भी मिल सकती हैं जो फैसिलिटी की ज़रूरत पड़े। दोस्तों, अब मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि जो कोई भी रियल एस्टेट का बिजनेस करना चाहता हो, उसके लिए हमें स्पॉन्सर किया है घर-एंड-मकान.com ने। घर-एंड-मकान.com एक ऐसा प्रॉपर्टी का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं इनके साथ मिल करके, इनके पार्टनर बन के। आपको लेना है फ्रेंचाइजी, इंडिया के किसी भी सिटी में हो। और रियल एस्टेट का बिजनेस आज की डेट में सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में नहीं है, बल्कि 2 टियर और 3 टियर सिटीज़ में भी है। तो इंडिया के किसी भी कोने में आप एक फ्रेंचाइजी ले करके सारा गुरु मंत्र, एक तरह से कि रियल एस्टेट में आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। जो लोग बाकी कोई बहुत अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, उनके लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि रियल एस्टेट में आएँ और अच्छा पैसा कमाएँ। 50,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं घर-एंड-मकान.com पर। नंबर भी आपको स्क्रीन पर मैं दिखा दे रहा हूँ। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं घर-एंड-मकान.com की और एक अपना रियल एस्टेट का नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी। तो दोस्तों, फिर से लौट करके आते हैं अपनी वीडियो, बात करते हैं राजनगर एक्सटेंशन की कनेक्टिविटी की। राजनगर एक्सटेंशन की कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो आज की डेट में बहुत ही अच्छी और सुविधाजनक है। दिल्ली से अगर आप गाजीपुर साइड से आ रहे हैं तो एलिवेटेड रोड से महज 10 मिनट में आप राजनगर एक्सटेंशन पहुंच जाते हैं। मेरठ से आप आते हैं तो गाज़ियाबाद एंटर करते ही राजनगर एक्सटेंशन मेट्रो से दिल्ली की कनेक्टिविटी और रैपिड ट्रेन दिल्ली, मेरठ और गाज़ियाबाद को कनेक्ट करती है। और हिंडन एयरपोर्ट तो 10 मिनट दूर है सिर्फ राजनगर एक्सटेंशन से। और इससे पता चलता है कि कनेक्टिविटी राजनगर एक्सटेंशन की आज की डेट में कितनी अच्छी है। राजनगर एक्सटेंशन की सबसे अच्छी लोकेशन की अब हम बात करते हैं। राजनगर एक्सटेंशन में लगभग 5 किलोमीटर की रेडियस में ये लोकेशन बसी हुई है और एक्सटेंशन होता ही जा रहा है ये लोकेशन।
यूँ तो पूरे राजनगर एक्सटेंशन की लोकेशन बहुत बेहतर है कनेक्टिविटी के हिसाब से, परंतु सबसे अच्छी प्रीमियम लोकेशन जो एलिवेटेड रोड से आप राजनगर में पहुंचते हैं, उसी रोड पर बसे हुए राजनगर एक्सटेंशन की लोकेशन सबसे बेहतर और प्रीमियम है। और मेरठ रोड पे आप गाजियाबाद से मेरठ की तरफ चलते हैं तो आगे चल के दिया ग्रीन वाला या हम कहें महक जीवन सोसाइटी की तरफ एक रास्ता मुड़ता है। उस रास्ते पर जाकर के आगे सोसाइटियाँ वो भी सब राजनगर एक्सटेंशन में आती हैं। तो वो लोकेशन इतनी अच्छी नहीं है और ना ही इस लोकेशन की जो मैंने आपको बताया एलिवेटेड रोड से जो राजनगर एक्सटेंशन में कनेक्टिविटी जुड़ती है, वहाँ से इंटरनली राजनगर एक्सटेंशन में पतली रोड कच्चे रोड हैं अभी, वो रोड जैसे ही बन जाएंगे तो ये लोकेशन भी अच्छी कह सकते हैं, क्योंकि अभी एलिवेटेड रोड से आने के बाद फिर आपको मेरठ रोड पे आना पड़ता है, फिर आपको वापस फिर अंदर की तरफ मुड़ना पड़ता है, इसलिए ये लोकेशन इतनी अच्छी नहीं कहलाती है। लेकिन इसलिए यहाँ पे थोड़ा सस्ता भी आपको मिल सकता है प्रॉपर्टी, ये भी एक अच्छी बात है मैं ये कहूँगा। अब हम बात करते हैं रहने के लिए कैसी लोकेशन है राजनगर एक्सटेंशन की। ये लोकेशन रहने के लिए काफ़ी ठीक है, सभी कुछ अवेलेबल है जो एक फैमिली की ज़रूरत होती है, परंतु यहाँ पर बहुत अच्छा फील नहीं आता है। एक बहुमंजिला इमारत वाली लोकेशन का फील नहीं है, लोकल एरिया जैसा फील आता है। एक जेंटलमैन वाली लिविंग फील की कमी है यहाँ पर, कनेक्टिविटी अच्छी है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहेगा राजनगर एक्सटेंशन में। राजनगर एक्सटेंशन में इन्वेस्टमेंट करना कम बजट वालों के लिए ठीक है, बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आप यहाँ कमर्शियल में इन्वेस्ट करें तो रिटर्न अच्छा मिल सकता है, क्योंकि जो भी रेजिडेंट्स हैं, क्योंकि ये बड़ी लोकेशन है तो सबको कुछ ना कुछ खरीदना ही होता है, वो शॉपिंग करने तो यहीं पर जाएंगे और कहीं तो जाएंगे नहीं, तो इसलिए कमर्शियल में आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। कमर्शियल में आप इन्वेस्ट करते हैं इस लोकेशन में तो आपको रिटर्न के मामले में, मतलब इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न चाहिए आदमी को, तो रिटर्न अच्छा मिलेगा कमर्शियल में। रहने के लिए लोकेशन अच्छी है, बाकी लोकेशन तक जो आसपास की हैं उनसे थोड़ी सस्ती है ये लोकेशन। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्राइस एप्रिसिएशन की, कि आखिर प्राइस की हम बात करें तो इसमें कोई इन्वेस्ट करता है तो क्या एप्रिसिएशन रहेगा। प्राइस एप्रिसिएशन की अगर बात करें तो जितना अच्छा लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग प्राइस क्या एप्रिसिएशन वो नहीं हुआ है यहाँ पर अब तक, और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो चुकी है पहले से भी बेहतर। अब बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो भी एप्रिसिएशन होता है वो कनेक्टिविटी को लेकर के ही होता है। बड़े बड़े डेवलपर और अच्छे अच्छे लोग आते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि हाँ जी एक ब्रांड है, तो लोग उसकी वजह से और भी लोग मूव करते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। कारण यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं है, रोड ख़राब है, इंटरनल कनेक्टिविटी रोड कम है जो इंटरनल कनेक्ट हो करे आपस में। बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ जब ये डेवलप नहीं किया गया, बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ डेवलपर ने ज़मीन ली और नक्शा पास कराया और बना दिया, प्लानिंग कुछ है ही नहीं, बहुत एरिया खाली पड़ा रहता है और बीच में खाली पड़ा और आगे जाके नया प्रोजेक्ट बन गया बीच में खाली, तो इस टाइप की यहाँ पे प्रॉब्लम है। और सरकार ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए इस लोकेशन को लिए नहीं, ये भी वजह है कि इसमें बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन या हम कहें बहुत अच्छी प्लानिंग नहीं है। दोस्तों अब हम बात करते हैं टॉप 10 बेस्ट सोसाइटीज़ इन राजनगर एक्सटेंशन गाज़ियाबाद में। तो नंबर 10 पर है अजनारा फ्रेग्रेंस और नंबर 9 पे है गॉड कास्केड, नंबर 8 पर आती है यूनिनब एडन, नंबर 7 पे SG ग्रांड सवाना, नंबर 6 पे आसियाना पाम कोर्ट और नंबर 5 पे SBP गुलमोहर गार्डन और नंबर 4 पे यूनिनब ब्लिस और नंबर 3 पे VVIP एडस, नंबर 2 पे यूनिनब यूटोपिया और नंबर 1 पे आता है VVIP मंगलम। ये टॉप 10 सोसाइटी का रैंकिंग मैंने आपको किया है। यहाँ के तकरीबन 5 डीलर्स से मैंने बात किया जो इस लोकेशन में प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो उनके जो भी सर्वे करने के बाद उनका रिजल्ट जो आया उसमें थोड़ा बहुत 19-20 फ़र्क आया जब उन लोगों की बातों में, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी तरफ से कुछ ऐड करके और कुछ सोसाइटीज़ के रिव्यू लेकर के 1-2 रेजिडेंट से तब ये रैंकिंग की है। तो दोस्तों ये रैंकिंग आप समझ सकते हैं 90% काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो दोस्तों ये आपने देखा मेरा वीडियो राजनगर एक्सटेंशन पार्ट 2 का रिव्यू। तो वीडियो आपको कैसी लगी और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।